Hello student, welcome to Vidya Kim coaching classes and I am Darshana ma'am. And we are doing revision for 12th 10th standard ICSE बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, है ना। तो आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। टिल टुडे वी हैव फिनिश 3 पार्ट्स। पार्ट 4 थे रिलेटेड टू IUPAC नोमेनक्लेचर। सो रूल्स कैसे होते हैं और कंपल्सरी दो क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि गिव IUPAC नेम फॉर गिवन स्ट्रक्चर, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है आपको नोमेनक्लेचर देते हैं यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, दोनों टाइप के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट नो ऑल रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। बेसिकली नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज टू टाइप। फर्स्ट होती है कॉमन नेम सिस्टम जिससे हम ट्राइवल नेम भी कहते हैं, एंड सेकंड होती है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ट्राइवल नेम कैसे होते हैं, सोर्स कैसे है, ओरिजिन कैसे है, और ग्रीक वर्ड से होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन मीथेन इज नोन एज मार्श गैस। मार्श गैस MCQ के लिए ये पूछते हैं। सेकंड है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। नेक्स्ट है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और वो रूल्स होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो हम एप्लीकेशन वाइज सब एग्जाम्पल देखने वाले, वॉट एवर एग्जाम्पल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और उस टाइप के आ सकते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर इज गिवन CH3 CH2 CH3 एंड CH3। तो फर्स्ट रूल है वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट मीन्स इट शुड पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ से 2 कार्बन और यहाँ से 2 कार्बन ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सेकंड नंबरिंग करते हैं हम सिलेक्टेड चेन के लिए, करेक्ट, उसे हम लोकल नंबर्स कहते हैं। तो अभी दोनों एंड से सेम कार्बन चेन है, तो देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के नियरर है। देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, सब ऑप्शन देखना है। देखो ये गिवन स्ट्रक्चर है, ऑप्शन देखो कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 ये एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 रिवर्स ये एक ऑप्शन है, और 1 2 3 4 ये भी एक ऑप्शन है, और 1 2 3 4 ये भी एक ऑप्शन है। तो हमें ऐसे पता चला है कि 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो चलो अभी हम नंबरिंग करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली ब्रांचिंग कहाँ से नियर है, फ्रॉम दिस एंड। तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 एंड 4 और 1 2 एंड 3 एंड 4, बिकॉज ब्रांचिंग सेकंड कार्बन पे ही होगा। चलो ब्रांचिंग 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो उसका नोमेनक्लेचर होगा 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर सिलेक्टेड चेन में, 4, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल है, देखो CH3 CH CH3 CH2 CHOH एंड CH2। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी देखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन चेन, तो ये है अल्कोहल, करेक्ट। सो हियर फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उसका जो सफिक्स है वो एंडिंग में आना चाहिए नोमेनक्लेचर में। तो आपके टेक्स्ट बुक में विच प्रीफिक्स वी कैन यूज, विच सफिक्स वी कैन यूज, एवरीथिंग गिवन। तो वो प्रीफिक्स और सफिक्स हमें मालूम ही होना चाहिए, जरूरत है। चलो फ्रॉम दिस एंड मिथाइल ग्रुप है एंड फ्रॉम दिस एंड सेकंड कार्बन को OH ग्रुप है। ऑब्वियसली एज पर प्रायोरिटी सीरीज प्रायोरिटी गोज टू दैट फंक्शनल ग्रुप। तो चलो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है ऑल, अल्केन का पूरा ए रिप्लेस बाय OL ऑल। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, तो उसका नोमेनक्लेचर होगा 4 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 5, पेंटेन 2 ऑल, दिस इज करेक्ट IUPAC नेम। देखो ई ड्रॉप हो गया, एंड ऑल इज अ सफिक्स फॉर अल्कोहल, पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, हेलोजन्स आर देयर, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, बोथ आर हेलोजन, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। एंड याद रखो ऑलवेज ऑलवेज इन IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम हेलोजन्स आर प्रेजेंट एज अ प्रीफिक्स, ऑलवेज प्रीफिक्स होते हैं, कभी भी वो सफिक्स नहीं होते। तो 2 हेलोजन है, तो हियर
वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नया रूल एक है, दोनों की पोजीशन सेम है फ्रॉम बोथ एंड्स, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो बी ब्रोमीन का बी एंड क्लोरीन का सी, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी गोज टू फ्रॉम दैट एंड, ब्रोमीन 1 2 3 4 एंड 5, सो नोमेनक्लेचर होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे बोथ आर अल्किल ग्रुप्स अटैच एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, करेक्ट। सिलेक्टेड कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है, C2H5 ग्रुप आपको स्प्लिट करना है, C2H5 होता है CH2CH3, वो स्प्लिट करके भी देखना है, नहीं तो नंबरिंग रॉन्ग हो जाता है, याद रखो। तो फ्रॉम बोथ एंड सेम कार्बन चेन है, ये हो गई आपकी सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अभी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है इथाइल, करेक्ट। तो ऑब्वियसली नंबरिंग होगा फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की। बट जब हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तो पहले हम इथिल लिखते हैं, सो करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा 4 इथाइल देन 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल फॉर अल्किन्स एंड अल्काइंस के लिए। तो अल्किन्स के लिए सफिक्स क्या है, ऑब्वियसली ENE, अल्काइंस के लिए सफिक्स क्या है, YNE। एग्जांपल अल्किन्स के लिए ENE सफिक्स YNE सफिक्स, ओके। एंड YLENE ये कॉमन नेम सिस्टम में यूज करते हैं, कॉमन नेम सिस्टम में YLENE and ENE both are alkene, okay, but ENE used in IUPAC nomenclature system। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4 और रिवर्स 1 2 3 4, so it's a but to ENE, और आपके टेक्स्ट बुक में 2 ब्यूटीन ऐसे भी दिया है, बोथ आर करेक्ट, ब्यूट टू ENE। फर्स्ट पोजीशन पे होगा डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 ENE, करेक्ट। हमने आइसोमेरिज्म में भी देखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अल्काइन के लिए ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इट्स अ प्रोपाइन, सेम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो देन वी हैव टू मेंशन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे पेंट 2 YNE होगा सफिक्स, सो दिस इज फॉर अल्किन एंड अल्काइन के लिए, ओके। बट एक ही स्ट्रक्चर में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो तो रेयर एग्जांपल है के टेक्स्ट बुक में, और दोनों में टाइप है, करेक्ट, डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम है, तो इन दैट केस हाईएस्ट प्रायोरिटी गोज टू ऑलवेज डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। चलो नेक्स्ट अल्कोहल के लिए हम देखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए ऑल होता है सफिक्स, और कॉमन नेम में कैसे यूज करते हैं हम, जो भी कुछ R ग्रुप होगा, अल्किल ग्रुप होगा, हाँ, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपेनॉल, ये वर्ड हम यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, चलो CH3 CH2OH, ओके, इथेनॉल, ऑल, ये देखो सफिक्स, एंड इथिल अल्कोहल, ये हो गया कॉमन नेम, ओके। अनदर एग्जांपल, सपोज पोजीशन डिफरेंट है, CH3 CHOH एंड CH3, प्रोपेन का डेरिवेटिव होगा 1 2 3 और 1 2 3, इट्स अ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम, ऐसे करना है, हाँ। वी हैव टू मेंशन हियर पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन दैट केस। एल्डिहाइड के लिए हमने सब कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है आल, ओके। फर्स्ट मेंबर है HC डबल बॉन्ड H, एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल, उसका कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड, सेकंड कार्बन और एक कार्बन हमने बढ़ा दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन इथेनॉल, करेक्ट। एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड सो ऑन। याद रखो ऑलवेज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन एंड पोजीशन, ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पे होता है, बिकॉज
अल्डिहाइड में वन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन, है ना? फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपानाल्डिहाइड, ब्यूटाराल्डिहाइड, वैलेराल्डिहाइड, ऑल दोज आर कॉमन नेम सिस्टम. नेक्स्ट कीटोन्स के लिए हम देखेंगे. कीटोन्स के लिए ONE इज अ सफिक्स. ONE सफिक्स होता है. फर्स्ट सिंपल एग्जांपल है प्रोपैनोन का. 3 कार्बन की चेन है. प्रोपैनोन IUPAC नेम है और कॉमन नेम होगा ऑन आइदर साइड 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो डाइमिथिल कीटोन. डाइमिथिल कीटोन ये हो गया IUPAC नेम. अनदर एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3. इट्स अ ब्यूटान 2 ONE. ये भी करेक्ट है और आपने ब्यूटानोन लिखा तो भी करेक्ट है. वाई ब्यूटानोन भी करेक्ट है? बिकॉज यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा तो भी ब्यूटान 2 ONE होगा, नहीं तो ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन होगा तो भी ब्यूटान 2 ONE होगा. सो इट्स अ ब्यूटान 2 ONE IUPAC. और कॉमन नेम में कैसे होगा? दैट होल ग्रुप इज अ इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप, सो इट्स अ इथिल मिथिल कीटोन. इथिल मिथिल कीटोन. ओके. सपोज पेंटानोन है तो हियर ऑल्सो वी हैव टू मेंशन द पोजीशन. सपोज थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है तो पेंटान 3 ONE होगा. सो ONE इज अ सफिक्स. एंडिंग वर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम देखेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC ये सफिक्स है. यस. फर्स्ट मेंबर है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है. इट्स अ मिथानोइक एसिड. मिथानोइक एसिड कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड. सेकंड मेंबर है 2 कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड OOH इथेनोइक. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. देन 3 कार्बन हो गए प्रोपैनोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एंड सो ऑन. दिस इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट है अल्किल हैलाइड. ये देखो CH3Cl है ना, अल्किल हैलाइड. तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑलवेज हैलोजन, NO2 नाइट्रो ग्रुप एंड अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट एज प्रीफिक्स इन IUPAC नोमेनक्लेचर. तो ये होगा क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन. ओके. कॉमन नेम होगा मिथिल क्लोराइड. मिथिल क्लोराइड. सपोज पोजीशन मेंशन करना है हमें CH3 CHI एंड CH3. तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आयोडीन है तो उसका IUPAC होगा 2 आयोडो प्रोपेन. कॉमन नेम होगा प्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड. नेक्स्ट ईथर्स के लिए. हाँ, हेलोजन में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करते हैं, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो. ये हमें प्रीफिक्स यूज करना है, याद रखो. हाँ. ईथर्स के लिए, ईथर्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑक्सीजन है ऑन आइदर साइड, अल्किल और अलील ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो नोमेनक्लेचर है कैसे देखो CH3OCH3. तो बेसिकली ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. देखो वर्ड कैसे है, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. तो नोमेनक्लेचर भी वैसे ही होता है. नाउ बोथ ग्रुप्स आर सेम. तुम ये कैसे कहेंगे IUPAC? मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन का डेरिवेटिव मिथॉक्सी मीथेन. और कॉमन नेम होगा डाइमिथिल ईथर. डाइमिथिल ईथर. 2 ग्रुप सेम है तो हम डाई यूज करते हैं, 3 सेम है तो ट्राई यूज करते हैं. ओके. डाइमिथिल ईथर. अनदर एग्जांपल देखो CH3OCH2CH3. नाउ बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट. एक इथाइल और एक मिथाइल है. इन दैट केस वॉट एवर बिगर ग्रुप अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट एज सफिक्स. वो एंडिंग में होना चाहिए और ये बन जाएगा उसका सब्स्टिट्यूएंट. तो ये होगा मिथॉक्सी ईथेन. मिथॉक्सी ईथेन. और कॉमन नेम कैसे होगा? इथिल मिथिल ईथर. इथिल मिथिल ईथर. और सेम रूल वी हैव टू फॉलो फॉर हायर मेंबर. सपोज यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप होगा तो N प्रोपिल मिथिल ईथर, तो मिथॉक्सी प्रोपेन डेरिवेटिव होगा. ऐसे नोमेनक्लेचर करना है. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट. कुछ हम PYQs देखने वाले हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए एप्लीकेशन वाइज. देखो गिव IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर इज गिवन.
सो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। तो ये पूरा ग्रुप है CH3, CHCl क्लोरीन अटैच है, CHCl अगेन क्लोरीन है, CH2 एंड CH3। ऑब्वियसली हियर फंक्शनल ग्रुप इज हेलोजन, और दो हेलोजन प्रेजेंट है ऑन एडजेसेंट पोजीशन, बट दिस इज नियरर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेन की चेन हो गई, सो इट्स अ 2,3 डाई क्लोरोपेंटेन, है ना, पोजीशन मेंशन करना है। सपोज एक ही पोजीशन पे दो ग्रुप है, देन इन दैट केस वी हैव टू रिपीट दैट लोकेंट नंबर। टू ही पोजीशन पे दो क्लोरीन होते तो आप कैसे लिखते हैं? 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन हेक्सेन, जो भी कुछ होगा। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है, देखो CH3 CH2 C double bond OH। obviously C double bond OH means functional group is carboxylic acid. How many carbon atoms are there? 3, 1 2 and 3, so it's a प्रोपैनोइक एसिड, प्रोपैनोइक एसिड। दैट्स इट, इतने सिंपल होते हैं इक्वेशन। चलो नेक्स्ट, ये देखो पूरा ग्रुप हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अरे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इतना सिंपल है, 2 कार्बन की चेन है, तो इट्स इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CHOH एंड CH3। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये अल्कोहल हो गया। ऑब्वियसली OH ग्रुप इज नियरर टू दिस एंड, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, सो इट्स ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। यस, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है? रिवर्स नोमेनक्लेचर देते हैं एंड वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर। अभी देखो यहाँ पे लॉजिक कैसे यूज करना है। स्ट्रक्चर गिवन इज 2 क्लोरोब्यूटेन, तो सफिक्स में ब्यूटेन है, तो हमें पता होना चाहिए कि 4 कार्बन की चेन होगी। चलो हम निकालते हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 क्लोरो, कौन सा भी एंड ले लो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, एंड देन फुलफिल द ऑल अदर बैलेंसेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। करेक्ट, ये भी आप स्पीड करके दिखा सकते हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मीथेनॉल, देखो सफिक्स आल है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये आइडियाइड होगा, एंड मीथेनॉल मीन्स एक ही कार्बन होगा, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेनॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ब्यूट 2 YNE। अभी YNE सफिक्स है, YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ब्यूट मीन्स कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए? 4 कार्बन की, और कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे। चलो हम निकालते हैं 2 3 एंड 4, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों कार्बन के लिए हाइड्रोजन ही नहीं होगा, यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हम अटैच कर सकते हैं 3 हाइड्रोजन। यस, हो गया स्ट्रक्चर ब्यूट 2 YNE। करेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 3 मिथिल पेंटेन। कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो पेंटेन मीन्स 5 कार्बन की चेन, ओके, फ्रॉम एनी एंड, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। चलो हमने निकाला मिथाइल ग्रुप, हाँ, बॉन्डिंग शुड बी प्रॉपर, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज देयर, ये कहाँ पे भी बीच में नहीं दिखाना है। करेक्ट, एंड देन फुलफिल ऑल अदर बैलेंसेस। यहाँ पे हो गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 1 ही हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गए 3 हाइड्रोजन। यस, हो गया 3 मिथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट, प्रोपाइन के लिए कितना इजी क्वेश्चन है, देखो प्रोपाइन ऑब्वियसली 3 कार्बन होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 हो गया प्रोपाइन, है ना। वैलेंसी देखो कार्बन की, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 4 से ज्यादा। मीथेनॉल अगेन वही स्ट्रक्चर है फॉर्माल्डिहाइड का, एक ही कार्बन का, रिपीटेड क्वेश्चन। एंड लास्ट कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखना चाहिए, कौन सा निकालना है हमें। दैट्स वाई सब फंक्शनल ग्रुप हमें मालूम होना चाहिए, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस से याद रह जाते हैं, तो ऑर्गेनिक के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। देन कितने कार्बन है ये पहले हमें देखना है, तो कार्बन की पहले स्केलेटन हमें निकाल के लेना है, देन अटैच सब्स्टिट्यूएंट वॉट एवर गिवन इन दैट नोमेनक्लेचर, एंड देन लास्ट में फुलफिल द वैलेंसी, ओके। और रिवर्स में भी, ओके, गिव IUPAC नेम जब कहते हैं तो सफिक्स क्या होना चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, ओके। देन लोकल नंबर प्रॉपर होना चाहिए, सिलेक्टेड चेन प्रॉपर होनी चाहिए, ये सब कुछ याद रखना है। करेक्ट, रिवाइज ऑल द IUPAC
रूल्स। ओके, तो ये ऑर्गेनिक का हाफ पार्ट IUPAC तक हो गया है। मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाने वाली हूँ, तो मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टडी ऑफ कंपाउंड जो है उसके ऊपर बनाओ। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा एंड फर्स्ट कंपाउंड होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यस, बाय।